नमस्कार। न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। आप अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों के साथ लगातार उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें, जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। न्यूज टुडे परिवार दरभंगा ऐसी शुभकामना करता है। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ, जिलाधिकारी ने अपने बेटे एवं बेटी को टीका दिलवाकर की शुरुआत। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जाएगा टीका। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का MOU हुआ साइन। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत अप्रेंटिसशिप द्वारा 10,000 बच्चों को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए कराया जाएगा तैयार। भरो टैक्स, करो रिलैक्स, एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने आयोजित किया कार्यक्रम। रंग ला रही दरभंगा के नए पुलिस कप्तान की पहल, सभी पुलिस अफसरों एवं थानाध्यक्षों को साथ बिठाकर सुन रहे जनता की फरियाद। ललित जयंती को समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय, मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। क्या दरभंगा से संजय झा का टिकट है फाइनल? जनता के बीच पहुंचे संजय झा ने मांगी मजदूरी, खिचड़ी भोज के जरिए कराया अपनी ताकत का एहसास। निर्वाचन से संबंधित बैठक का हुआ आयोजन, मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। और हर तरफ रही मकर संक्रांति की धूम, लोगों ने किया पवित्र स्नान, तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों से सजा रहा बाजार, पतंगबाजी की रही। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, will experience principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर छात्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय, दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, दरभंगा। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake And a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too.
डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bros! 2 more chairs please. Datsun. Experience change. और समाचार अब विस्तार से। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपने बेटे एवं बेटी को यह टीका दिलवाकर इसकी शुरुआत की। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जाएगा टीका। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी ने अपने बेटे और बेटी को टीका लगवाकर की शुरुआत। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की उपस्थिति में माउंट समर कन्वेंट स्कूल लहेरिया सराय में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। जिलाधिकारी इस कार्यक्रम में अपनी पत्नी श्रीमती रचना चौहान, अपनी सुपुत्री यशस्विनी सिंह एवं सुपुत्र अक्षय कीर्ति के साथ सपरिवार सम्मिलित हुए। वहीं आयोजित टीकाकरण शिविर में अपने बेटे और बेटी को खसरा रूबेला का टीका लगवाकर जिलाधिकारी ने इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में डीएम ने सर्वप्रथम सभी को इस योजना के बारे में, इस टीकाकरण अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को यह टीका लगाया जाएगा। यह अभियान 2 सप्ताह तक निजी एवं सरकारी विद्यालयों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में एवं आखिरी 1 सप्ताह छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण हेतु चलाया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का MOU साइन हुआ। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत अप्रेंटिसशिप के जरिए 10,000 बच्चों को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए भी तैयार कराया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में 2 महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रमों की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने की। उनके साथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय समेत तमाम लोग मौजूद थे। यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी थे उपस्थित, LLF के भी प्रतिनिधि थे मौजूद। प्रथम कार्यक्रम में लैंग्वेज एवं लर्निंग फाउंडेशन के साथ इकरारनामा करना था, जिसके तहत एक सर्टिफिकेट कोर्स तथा एक डिप्लोमा कोर्स चलाने पर सहमति बनी। इसका खर्च स्वयं यूनिसेफ द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही स्थानीय छात्रों को यह कोर्स सब्सिडाइज रेट पर कराने की सहमति बनी। दूसरा कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण में अप्रेंटिसशिप द्वारा 10,000 बच्चों को क्रमवार रूप से पढ़ाई के साथ साथ रोजगार हेतु तैयार करने का है, जो TLSU के सहयोग से चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय में इस उपलब्धि पर काफ़ी हर्ष का माहौल था। यूनिसेफ से जुड़ी हुई एजुकेशन स्पेशलिस्ट को उसकी सृजनात्मक शक्ति को जानते हैं, उसकी अमोघ शक्ति को जानते हैं। और but it is also a very special day for the Ellen Mithila University, because 2 very important activities are going to happen. One is the signing of MOU between DD, Mithila University and the Language and Learning Foundation. Second activity, which is perhaps the most important activity from the student point of view, that is the job drive. Providing opportunity to the students for apprenticeship or to find a placement. So let me take this opportunity to congratulate and thank both the Language and Learning Foundation and also the team of the Skill University for extending this kind of help to the university. I am sure that this MOU between the university and the LLF is going a long way in ensuring effective communication at the primary level of education, which will certainly be resulting into a better learning outcome. Because dissemination of knowledge is one of the core responsibilities of a teacher. And the effectiveness of dissemination will be depending upon the effectiveness of communication. Potential or expertise available in this region and whatever resources are available, they are to be used for proper development, for proper job creation. So the university can also think of creating an entrepreneurship development
which will be entrusted with this kind of responsibility. Just to understand what potential is. Under the banner of UNICEF, the Language Learning Foundation, with the collaboration of Dharamsala University, is going to start such a thing which we don't have. We have everything. We have knowledge of books. We have knowledge of everything, but we lack skill power. जितने ही अमीर हैं और चीज़ों में, हम अपनी भाषा में उतने ही कमजोर हैं। और टीम लीज स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री विपेंद्र सिंह हमारा ELSP एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर ये शक्ति है कि बहुत सारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज जो शायद यूनिवर्सिटी से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना पड़ता, ढूंढनी पड़ती, शायद इसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता, लेकिन वो ऑनरेबल वाइस चांसलर के आशीर्वाद से और डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन के एफर्ट से वो सारी अपॉर्चुनिटीज अभी उन बच्चों को अपने कैंपस के अंदर ही मिल जा पा रही हैं। हम लोगों ने किया और यूनिसेफ को मैं धन्यवाद देता हूँ इस पूरी प्रक्रिया में, प्रमिला जी, मोइन जी जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि कोर्स तो हम चलाते हैं, पर मिथिला यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त होने से इसकी जो शोभा है, इसकी जो वैल्यू है बहुत बढ़ जाएगी और बहुत सारे शिक्षक इसको करने के लिए उत्सुक होंगे। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है। एक और राज्य में पहले हुआ था छत्तीसगढ़, और अब ये बिहार में है, और मैं आशा करता हूँ कि बिहार में हम लोग इस तरह की प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और भी आप लोगों के सहयोग से चला पाएंगे। रजिस्ट्रार सर, कुल सचिव महोदय को आमंत्रित करता हूँ। लैंग्वेजेस का जहाँ तक सवाल है, अभी डॉक्टर झिंगरान सर ने बताया कि भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ आने से पहले करीब 40 मैंने सर्टिफिकेट्स अभी साइन किए थे, 5 पॉइंट जो PhD के 5 पॉइंट सर्टिफिकेट्स हैं, और उन 40 में से एक भी स्टूडेंट का जो PhD धारक हो चुका है उसका एप्लीकेशन सही नहीं था। ये हम लोगों का स्टेट है, तो हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए उम्मीद करते हैं कि ये भाषा का जो प्रोग्राम चलेगा ये जरूर जो है आगे हेल्प करेगा। भरो टैक्स करो रिलैक्स एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने आयोजित किया कार्यक्रम। पहुंचे आयकर विभाग के कई अधिकारी। आज के समय में भी लोग काफ़ी मात्रा में सैट सेल्फ असेसमेंट टैक्स देते हैं, क्योंकि वे अपने आय की सही गणना नहीं कर पाते एवं उचित अग्रिम उस पर कर नहीं दे पाते हैं। जिनका कुल कर रुपया 10,000 से अधिक बनता है उनके लिए अग्रिम कर देना ज़रूरी है। जो अग्रिम कर नहीं देते हैं वे कर अपवंचना की श्रेणी में आते हैं। जो अग्रिम कर कम देते हैं उन्हें 1% प्रति माह की दर से धारा 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ता है। यह बातें छनकर सामने आई प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम में, जो दरभंगा में CM साइंस कॉलेज के निकट आयोजित हुआ मंगलवार को। कार्यक्रम में आयकर उपायुक्त इरॉन कच्छप, आयकर अधिकारी BS झा और अजय कुमार समेत परिषद के सदस्यगण मौजूद थे। उद्देश्य था कि हम टैक्स अवेयरनेस के बारे, क्योंकि एडवांस टैक्स हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स का पार्ट है और वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर में दिया जाता है, उसको हम लोग एडवांस टैक्स कहते हैं। सरकार का प्रोविज़न है कि जितना भी आप कमाते हैं उसका 90% से अधिक आप एडवांस टैक्स के रूप में ज़रूर दें, और उसका तिथि है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अब हम बिल्कुल अंत फेज में आ गए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अननेसेसरी 1% ज़्यादा पर मंथ के हिसाब से आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसका बैड इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारे इकोनॉमी में जितना टैक्स आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। हमारी प्लानिंग के लिए वो एक डिफेक्टिव जोन है जो कि हमें सही रूप से काम करने में रोकता है और हमारा बजट पीछे जाता है।
जो आना चाहिए साल वो पैसा नहीं आता है, वो अगले साल आता है। फिर इस साल की जो प्लानिंग है वो हमारी बाधित होती है। और जो इनकम टैक्स में जो आता है उसका 70 to 80% हम लोग स्टेट को बैक करते हैं। अगर हमारे स्टेट से कम आएगा पैसा तो हमारे कलेक्शन में वो कम आएगा, फिर फाइनली स्टेट के लिए फ़ायदा नहीं होगा, वो फिर अगले साल के लिए वो चला जाएगा। तो हम लोगों को कहना चाहते हैं एडवांस टैक्स आप प्रॉपर दीजिए। अगर नहीं देंगे तो फिर डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा है, सारा आंकड़ा है, वो सारे डाटा का विश्लेषण करके उसमें से निकालती है कौन कितना डिफॉल्टर है, और डिफॉल्टर के अगेंस्ट हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सारा प्रोविजंस है। जो प्रॉपरली देंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, खाता भाई मेंटेन कीजिए, प्रॉपर टैक्स दीजिए, नो प्रॉब्लम। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके पास तो हम जाएंगे, फिर उनके लिए जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे, मुश्किल होगा उनके लिए। अच्छा, हम दोनों को याद करना चाहिए कि एक शेर है, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करोड़ सौ टुकड़े सोने की कीमत कम नहीं होती। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे साथ रखा और इससे हमें जो है सो काफ़ी जानकारियाँ हासिल हुई। सबसे अच्छी बात है कि टैक्सेशन एक ह्यूमन रिलेशन है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया और हम लोगों ने भी उनको आश्वासित दिया है कि इसके जो रूल्स हैं हम उसको जो है प्रॉपरली कंप्लायंस करेंगे। जो रेगुलर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको ये प्रोग्राम काफ़ी जो है हद तक उनके लिए ये एक शिक्षा का प्रोग्राम है। वो भी जानेंगे कि ऐसा नहीं करने से इसके क्या नुकसान है और आगे हमें इसका क्या खामियाजा देना पड़ सकता है। भरो टैक्स, करो रिलैक्स, सही एडवांस टैक्स दीजिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना व्यापार कीजिए। और कोई भी शिकायत हो तो आयकर विभाग के पास आइए, हम आपकी शिकायत को सुन करेंगे। सीबीडीटी जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट और साथ ही डिपार्टमेंट से भी एक फ्रेंडली जो रिलेशन है उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें ऐसा टाइम टू टाइम हमें गाइड करें और हम अपने कार्य पर आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो हमारा क्षेत्र है मिथिलांचल का, ये इकोनॉमिकली सबसे बैकवर्ड। रंग ला रही दरभंगा के नए पुलिस कप्तान बाबू राम की पहल, सभी पुलिस अफसरों एवं थानाध्यक्षों को साथ बिठाकर सुन रहे जनता की फरियाद। लोगों को खूब रास आ रही एसएसपी बाबू राम की पहल, जनता दरबार लगाकर सुन रहे लोगों की फरियाद, तुरंत ऑन द स्पॉट देते हैं कार्रवाई के निर्देश। यह तस्वीरें पिछले 2-3 दिन पुरानी हैं, लेकिन जिन तस्वीरों को हम भले ही 2 दिन पुरानी समझें वह आगे नई कई इबारत लिखने वाली है। एसएसपी दरभंगा यानी दरभंगा के पुलिस कप्तान बाबू राम ने जो नई पहल शुरू की है, बीच में यह पहल थोड़ी धीमी पड़ गई थी। जनता दरबार की कोशिशें, जनता दरबार में फरियादियों की बात सुनना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, उनसे आवेदन लेना, यह बीच में कुछ बंद सा हो गया था। लेकिन दरभंगा के नए पुलिस कप्तान बाबू राम ने इस नई परिपाटी को फिर से नए तेवर के साथ, नए जोश के साथ दरभंगा में शुरू किया है। जनता दरबार में सुन रहे हैं लोगों की फरियाद। निकलेगा ना कोई बात नहीं। स्थानीय जमीनी का नहीं, न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय, मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में। सैमसंग,
ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार प्रणाम का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने अपने बेटे एवं बेटी को टीका दिलवाकर की शुरुआत। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जाएगा टीका। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का MOU हुआ साइन। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत अप्रेंटिसशिप द्वारा 10,000 बच्चों को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए कराया जाएगा तैयार। भरो टैक्स करो रिलैक्स, एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने आयोजित किया कार्यक्रम। रंग ला रही दरभंगा के नए पुलिस कप्तान की पहल। सभी पुलिस अफसरों एवं थानाध्यक्षों को साथ बिठाकर सुन रहे जनता की फरियाद। ललित जयंती को समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। क्या दरभंगा से संजय झा का टिकट है फाइनल? जनता के बीच पहुंचे संजय झा ने मांगी मजदूरी। खिचड़ी भोज के जरिए कराया अपनी ताकत का एहसास। निर्वाचन से संबंधित बैठक का हुआ आयोजन। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। और हर तरफ रही मकर संक्रांति की धूम। लोगों ने किया पवित्र स्नान। तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों से सजा रहा बाजार। पतंगबाजी की रही। ललित जयंती समारोह इस वर्ष भी धूमधाम से मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया जाएगा। तैयारियों को लेकर कुलपति प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। मैं रहूं न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। अपनी इस वाणी से अमर हो जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की जयंती धूमधाम से मनाएगा मिथिला विश्वविद्यालय परिवार। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कुलपति प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई मंगलवार को। अगर वो आ सकते हैं तो हम लोग उनको कोशिश करेंगे। और फिर ओपन भी है किसी और स्कॉलर को। मैंने एक वो शायद नहीं है, वो नोटिंग में लिखा है, उसमें नोटिंग में दे रखा है। खाने में बातें नहीं होती। क्या दरभंगा से जदयू नेता संजय झा का टिकट है फाइनल? जनता के बीच पहुंचे संजय झा ने मांगी मजदूरी। खिचड़ी भोज के जरिए कराया अपनी ताकत का एहसास। भालपट्टी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। क्या दरभंगा से संजय झा का टिकट फाइनल है? जनता के बीच भालपट्टी पहुंचे संजय झा ने मांगी मजदूरी। खिचड़ी भोज के बहाने अपनी ताकत का कराया एहसास। पूर्व विधान पार्षद कामेश्वर चौपाल भी थे कार्यक्रम में मौजूद। चौपाल समुदाय के लोगों ने खासी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मौजूद थी आम जनता भी। सर बस देख लीजिए पूरा माने संजय झा जिंदाबाद।
बंद करा दे। जिंदाबाद संजय झा जी, जिंदाबाद संजय झा जी, जिंदाबाद। व्यवहार करनहार कोनो और नेता नहीं हो सकी है। मकर संक्रांति समागम समारोह सह चौपाल सम्मेलन में अगला संसद कैसा हो, अगला संसद कैसा हो। धन्यवाद। सर के छात्रा जे स्वागत गान 2 मिनट के लिए गेती उनका। एक राजनीतिक दल के लोगों को यह समझ पड़े कि चौपाल समाज भी बिहार के अंदर है, इसलिए वो संगठित हुआ है। और दूसरी बात है कि उसका आज 5वां वर्षगांठ, 5 साल हो गया उसका वर्षगांठ था। इस अवसर पर पूरे जिला के जो प्रमुख चौपाल जाति के लोग हैं यहाँ बैठ करके इस उत्सव को मना रहे हैं। इस संजय झा जी को यहाँ मजबूत बहुमत से जिताकर हम दिल्ली। देखिए, इस बार हम लोग की सीधे सिद्धांत की लड़ाई है। यह देश के लिए लड़ रहे हैं, इस बार हम व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे। संजय झा जी उम्मीदवार होंगे, संजय झा के साथ खड़े होंगे और दृढ़ता के साथ खड़े होंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरिसम यद्यपि स्वरम सरे। जिसको बीजेपी से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को के प्रति प्रेम कार्यकर्ता का हो ही नहीं सकता। क्षमता रहे शायद बिहार में कम नेता एहन भेटा जे बिना अहाँ के वोट लेने, बिना अहाँ के MP MLA भेने अहाँ के बीच में कहियो जे हमरा बूटे जे ताकत रहल, क्षमता रहल, हम काज क के इज्जत प्रतिष्ठा दरभंगा के हरदम बढ़बैत रहलियै। जँ एको दिन को काज करैया तकर मजदूरी दै छियै तऽ हमरो 12 साल का मजदूरी दरभंगा पड़ै छै। 12 साल का मजदूरी हमरो अछि, हमरो पॉइंट भेटबाक चाही, हमरो ताकत हैसियत रहत। एखन तऽ हम जे जाकर मुख्यमंत्री के या दिल्ली में कहै छियै, एहि क्षेत्र में राजनीति करै छियै, ओहि बहाने जाकर कहै छियै। नहीं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में, वैसे मकर संक्रांति के लिए भोज 3-4 साल से होता रहा है और इस साल मैं जो निकला हूं आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, आप लोग भी यहाँ थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं नव वर्ष की शुभकामना और मकर संक्रांति की शुभकामना भी दरभंगा की जनता को देता हूँ। ये चौपाल समाज है यहाँ पर, उनका 5 साल पूरा हुआ है जो वो लोग महादलित में गए, उन्हीं का मकर संक्रांति का चूड़ा दही का भोज है आज। और पूरे जिला से लोग, इस पार्लियामेंट से खास करके सारे लोग आए हुए हैं इस भोज में, सिर्फ उन्हीं के समाज के नहीं और भी जितने लोग हैं आए हुए हैं इस भोज के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मैं 10 साल 12 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ लोगों के बीच में, और जो भी लोगों की समस्या रही है, चाहे दिल्ली हो पटना हो, लगातार लोगों के बीच में, जब मैं MLC था उस समय भी और उसके बाद भी लोगों के बीच में मैं काम करता रहा। ये चौपाल समाज भी आपके चौपाल समाज के बीच में मैं लगातार काम करता रहा। उस समाज की भावना बिल्कुल मेरे साथ है, वो हमारे बड़े हैं और उनका स्वाभाविक है, उनकी एक सहानुभूति और मेरे साथ रहती है, लेकिन आगे क्या तय होना है वो NDA में पार्टी तय करेगी। आज से वैसे शुभ कार्य का शुभारंभ हो जाता है, तो आप बिल्कुल आज से शुभ कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है और नया साल का भी प्रारंभ हो गया। मकर संक्रांति के बाद जो हम लोग के यहाँ माना जाता है कि बिल्कुल शुभ कार्य का प्रारंभ हो गया। और 2019 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जब जो मैं देख रहा हूँ और जितना मैं घूमा हूँ बिहार में, नीतीश कुमार के कामकाज पर लोग यहाँ वोट करेंगे। NDA का बहुत बड़ा एक बेस है, देश में तो अच्छा ही होगा, लेकिन बिहार में कहाँ खाता खुलेगा विपक्ष का? अभी चुनाव तो बिल्ड होने दीजिए, शुरू होने दीजिए, अभी कैंपेन कहाँ शुरू हुआ है, वो दिखाई पड़ना मुश्किल होगा।
आज भी आप रुझान देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। उनके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने जनता भी चाहेगी ना कि बताइए कि हम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे तो आपके प्रधानमंत्री कौन है, तो घोषणा कर देना चाहिए ना राहुल गांधी जी का। एक बार जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, एक बार तय हो जाए नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, जनता तय कर दे। लेकिन दिखता तो नहीं है कि विपक्ष उनको मानने के लिए तैयार है। कहाँ दिख रहा है कि विपक्ष उनको मानने के लिए तैयार है? अब ये हैसियत कांग्रेस की है कि 80 में 2 सीट मिल रहा है यूपी में, अब केंद्र में कहाँ सरकार बनाएंगे? अब बिहार में तभी पता नहीं कितना सीट मिलेगा, 10 मिलेगा कि 8 मिलेगा, वो तो तय भी नहीं है। तो 120 सीट में अगर 7-8 सीट लड़ने की हैसियत है तो आप सोच सकते हैं कैसी सरकार बनाएंगे दिल्ली में वो। नहीं, मैं लोगों के बीच में, ये सही है कि मैं काम कर रहा हूँ और काम दरभंगा के लिए करता रहा हूँ और लोगों की भावना मेरे साथ है यहाँ पर। निर्वाचन से संबंधित बैठक का हुआ आयोजन। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। निर्वाचन विभाग की मीटिंग आयोजित हुई। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में कई बिंदुओं पर हुआ गहन विचार। विमर्श किए थे, फिर से देख लीजिए। नामांकन कोषांग बना है, कार्मिक कोषांग को नहीं शामिल किए जी सर, उसी में बताइए साफ किए हैं आप लोगों के आसपास भी कोई नहीं सर इतना नहीं, अंक तो उतना है, अंक उतना नहीं है। 5 अंक है, 1 निकालिए या 5 निकालिए, ज़्यादा प्रोसीडिंग निकालने में दिक्कत है ना। कम लिखा पढ़ी करने वाले सुखी रहते हैं। कार्मिक कोषांग जो गठित है उसमें अच्छी हैं जो वही परिवार में है, राज्य खाद्य निगम आप नोडल में इसके हैं, ठीक है ना। और आपके साथ हम लोग जो दिए हैं उसमें सहायक नोडल में नील कमल वरीय हर तरफ मकर संक्रांति की रही धूम। लोगों ने किया पवित्र स्नान। तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों से सजा रहा बाजार। खूब हुई पतंगबाजी। चौतरफा रही मकर संक्रांति की धूम। लोगों ने किया पवित्र स्नान। तिलकुट और तिल से बनी मिठाइयों से सजी रही दुकानें, सजा रहा बाजार। लोगों ने खूब उड़ाया पतंग। पतंगबाजी का भी रहा जोर। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने अपने बेटे एवं बेटी को टीका दिलवाकर की शुरुआत। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जाएगा टीका। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का MOU हुआ साइन। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत अप्रेंटिसशिप द्वारा 10,000 बच्चों को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए कराया जाएगा तैयार। भरो टैक्स करो रिलैक्स, एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने आयोजित किया कार्यक्रम। रंग ला रही दरभंगा के नए पुलिस कप्तान की पहल। सभी पुलिस अफसरों एवं थानाध्यक्षों को साथ बिठाकर सुन रहे जनता की फरियाद। ललित जयंती को समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। क्या दरभंगा से संजय झा का टिकट है फाइनल? जनता के बीच पहुंचे संजय झा ने मांगी मजदूरी। खिचड़ी भोज के जरिए कराया अपनी ताकत का एहसास। निर्वाचन से संबंधित बैठक का हुआ आयोजन। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। और हर तरफ रही मकर संक्रांति की धूम। लोगों ने किया पवित्र स्नान। तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों से सजा रहा बाजार। पतंगबाजी की रही।
सीएम कॉलेज दरभंगा में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद के साथ उपस्थित था पूरा कॉलेज परिवार। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अवकाश ग्रहण के अवसर पर एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने शिक्षा तथा शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान दौर में भी यही आशा के केंद्र हैं। डॉक्टर मोहसिन को एक सफल शिक्षक के रूप में स्मरण करते हुए उनकी भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की। डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी ने इस अवसर पर डॉक्टर मोहसिन के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय कराते हुए कहा कि ये एक सफल शिक्षक तथा एक अच्छे इंसान के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। इनकी सेवा के लिए महाविद्यालय के छात्र छात्राएं तथा विभाग हमेशा कृतज्ञ रहेगा। महाविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर नारायण झा ने डॉक्टर मोहसिन के प्रति उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि एक शिक्षक के रूप में इन्होंने ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। पंचोप पंचायत भवन में आरटीपीएस सुविधा केंद्र का हुआ उद्घाटन। पंचोप पंचायत भवन में आरटीपीएस सुविधा हेतु आरटीपीएस प्रणाली का शुभारंभ पंचायत के मुखिया राजीव कुमार चौधरी ने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। आरटीपीएस में आवेदन लेने की जवाबदेही आकाश कुमार कार्यपालक सहायक को दिया गया है। उद्घाटन के मौके पर पंचायत सचिव भी मौजूद थे, साथ ही कई जनप्रतिनिधि और आम लोग थे उपस्थित। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला ने जरूरतमंदों के बीच ठंड में बांटे कंबल। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा डरहार पंचायत स्थित मिश्र टोला महावीर मंदिर के प्रांगण में कंबल वितरित किया गया। 128 निसहाय गरीबों के बीच कंबल बांटा गया। ठंड में गर्म कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। इस परियोजना के डायरेक्टर अध्यक्ष अमरकांत चौधरी थे। इसमें रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद हयातुल्ला खान राजू, निवर्तमान सचिव मनोज डोकानिया, सार्जेंट आर्म विकास पोद्दार, अभय कुमार झा, रिंकू झा, अमन कुमार पाठक, डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद भी उपस्थित थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने अपने बेटे एवं बेटी को टीका दिलवाकर की शुरुआत। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जाएगा टीका। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का MOU हुआ साइन। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत अप्रेंटिसशिप द्वारा 10,000 बच्चों को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए कराया जाएगा तैयार। भरो टैक्स करो रिलैक्स एडवांस टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने आयोजित किया कार्यक्रम। रंग ला रही दरभंगा के नए पुलिस कप्तान की पहल। सभी पुलिस अफसरों एवं थानाध्यक्षों को साथ बिठाकर सुन रहे जनता की फरियाद। ललित जयंती को समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। क्या दरभंगा से संजय झा का टिकट है फाइनल? जनता के बीच पहुंचे संजय झा ने मांगी मजदूरी। खिचड़ी भोज के जरिए कराया अपनी ताकत का एहसास। निर्वाचन से संबंधित बैठक का हुआ आयोजन। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। और हर तरफ रही मकर संक्रांति की धूम। लोगों ने किया पवित्र स्नान। तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों से सजा रहा बाजार। पतंगबाजी की रही। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले विषाण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।